अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टिचिंग हब। आज हम गाउन के नीचे की शर्ट कटिंग एंड स्टिचिंग करने लगे हैं, जिसके लिए हमने फैब्रिक लिया है 2.5 मीटर और अब हम इसकी लंबाई और चौड़ाई मापने लगे हैं। गाइस हम इसकी अब लेंथ नापने लगे हैं। आपकी शर्ट की जितनी हो आप उसी हाथ से रखें। हमारी शर्ट की जितनी है हमने उससे 1.5 इंच ज़्यादा रखी है, क्योंकि 1 इंच नीचे से फोल्डिंग में जाएगा और हाफ इंचेस ऊपर से जाएगा। अब हमने इसकी लेंथ ली है, वो है 49 इंचेस, जिसमें से हाफ इंच ऊपर से और हाफ इंच नीचे से जाएगा। और उसके बाद हमने इसके दामन का नाप कर लिया है। अब हमने इसका दामन का नाप किया है, जो है कि 29 इंचेस। अब हम इसकी लंबाई जितनी है उसकी कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद हमने इसे डबल फोल्ड कर लिया। डबल फोल्ड करने के बाद हमने इसे प्रेस कर लिया ताकि इसकी अच्छी तरह तय बैठ जाए। उसके बाद हम इसकी 8.5 इंच और इसकी कंधे की गुलाई का भी 8 इंच है और आगे से हमने ये लिया है 5 इंच। 5 इंच करने के बाद हमने इसकी लाइंस लगा लिया और अब हम इसका बिल्कुल सीधी लाइन लगाकर इसके बाद हम इसके तीरे का निशान लगाएंगे, जो कंधा कम करने का वो लगाया है हमने हाफ इंचेस का। उसके बाद अब हम कंधे की गुलाई करने लगे हैं। कंधे की गुलाई करने के बाद कंधे की गुलाई हो गई है और इसके बाद हम इसकी चेस्ट नापेंगे। हमने इसकी चेस्ट नापी है, जो कि है 12 इंचेस। बाद इसके चौक्स की लंबाई का निशान लगाया है, जो कि है 16 इंच। और इसके बाद हमने इसकी कमर का निशान लगाया, जो कि है 11 इंच। और उसके बाद हमने इसकी हिप का निशान लगाया, जो कि है 13.5 इंच। और अब हम इन सारे निशानों को मिला देंगे और अब इसकी फिटिंग का निशान लग रहा है। फिटिंग के निशान के बाद अब हम कंधे की अगली गहरी कटिंग करेंगे और पीछे की उससे कम करेंगे। कम करने के बाद जो अगली है वो ज़्यादा होगी, पिछली कम होगी। अब हम ये कंधा गिरा रहे हैं, जो हाफ इंचेस का है। अब हमने इन दोनों पीसीस को अलग-अलग कर लिया। अब हम ये बाजुओं की लंबाई कर रहे हैं। जो हमारी लंबाई है 25 इंच, उससे हम तैयार 2 इंच लंबा रखेंगे। अब हमने बाजुओं का पीस अलहदा कर लिया है और इसे सेपरेट करके इसकी डबल फोल्डिंग करके जितनी हमारी फिटिंग है उसमें अब हम इसकी लंबाई नापेंगे, जो कि है 27 इंचेस। और लंबाई करने के बाद अब हम इसके आर्म होल का निशान लगाएंगे कंधे का, और ये 11 इंचेस है। और आगे से हम बाजू रखेंगे 7.5 इंचेस। और अब हम इसके कंधे का निशान लगाने के बाद इसकी फ़िटिंग का निशान लगाएंगे। फ़िटिंग का निशान लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करने लगे हैं। अब हमने इन दोनों को सेपरेट कर लिया है। ये हमने गला काटा था, इसको हमने सिलाई कर लिया है चारों तरफ से। और अब हम इसको दोनों तरफ से नापेंगे ताकि दोनों तरफ से कम ज़्यादा ना हो। अब हम इसको सिलाई कर रहे हैं। सिलाई करने के बाद इसका कपड़ा काट लेना है। कपड़ा काटने के बाद हमने इसको उल्टी साइड पर मोड़ कर अच्छी तरह प्रेस करके इसको हेमिंग कर लेना है। हमारा गला तैयार हो गया। अब हमने इसके अंदर से कपड़ा काट दिया है और इसको बिल्कुल सीधा करके ये हमने दिखा दिया, बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम इसके दोनों शोल्डर्स को जोड़ लेंगे, अगले और पिछले को। सिलाई लगाने के बाद हम आपको दिखाते हैं। कंधे जोड़ने के बाद हम इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा रहे हैं। फ़िटिंग की सिलाई होने के बाद हम इसको नापेंगे कि ये बिल्कुल बराबर है, साइज़ से छोटा बड़ा तो नहीं। अब हम इसके दामन को फ़ोल्ड कर रहे हैं। दामन को फ़ोल्ड करने के बाद हम चौक सिलाई करेंगे।
सिलाई करने के बाद फिर हम इसको अच्छी तरह प्रेस करके बिठा लेंगे। हम चौक सिलाई कर रहे हैं। अब हम इसके बाजुओं की फ़िटिंग का निशान लगाने लगे। हमने बाजू आगे से फ़ोल्ड कर लिए हैं। अब ये हम बाजुओं की जितना कंधा है उसी हिसाब से रख कर इसको सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसको शर्ट के साथ अटैच कर देंगे। ये हम शर्ट के साथ बाजू को अटैच कर रहे हैं। अटैच करने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि हमारी शर्ट तैयार हो चुकी है। गाइस प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो को देखें और जो मैंने पहले डाल दी हैं उन्हें भी देखें, ताकि आपकी इसी तरह खुशियों से मेरा चैनल इंशाल्लाह जल्द अज जल्द अपनी मंजिल तक पहुँचेगा।